में विश्व जैन धर्म की। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे ज्ञान दीप आगम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान, हे गुरुवर तुम्हें प्रणाम। हे भगवान, आज बहुत पुण्य का दिन है और मैं अपने आप को पुण्यशाली मानता हूँ कि मुझे आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी की परंपरा में, आचार्य विमल सागर जी की महावीर कीर्ति आदि सागर परंपरा में दीक्षा लेकर अपने आत्म कल्याण करने का मौका मिला। हमारे दादा गुरु ने भी अपनी आचार परंपरा का पालन करते हुए उत्तम समाधि मरण किया है। कहते हैं ना, आचार्य विमल सागर जी ने समाधि लेने से पहले बता दिया था कि 29 दिसंबर को यहाँ पे पांव धरने को जगह नहीं मिलेगी। आचार्य सन्मति सागर जी ने भी अपनी समाधि से पहले बता दिया था कि इन रस्सियों को संभाल कर रख लो, कल फिर काम में आएगा। तो ऐसे ही हमारे दादा गुरु ने भी बता दिया कि भैया मैं आज ही सबसे क्षमा मांग कर जा रहा हूं, क्या पता कल का सूरज देखा कि नहीं देखा। तो ऐसे थे हमारे दादा गुरु, उसी परंपरा में चले आ रहे थे कि जैसे उनके गुरु थे उन्होंने वही साक्षात मूर्ति दिखा दी कि उनने सबसे पहले उनने कोई मौका नहीं छोड़ा, उनने सबसे क्षमा याचना कर ली और सब कार्य से निवृत्त हो गए कि कल के दिन कोई कलह ना मचे। उनने सब कुछ करके दिखा दिया कि हे भव्य जीवों, कल्याण कैसे होता है। उनने जितना कल्याण एक एक जीव का क्या हुआ आज तक देखने को नहीं मिलता। अब पूछ के कल्याण कैसे? वृद्धों की सेवा कोई नहीं करता, लोग उठा के अपने वृद्धों को घर से बाहर छोड़ आते हैं और घर में सुख से रहते हैं, मैं बूढ़ों को बाहर रोड पे मरने को छोड़ाते हैं। देखते हैं ना, लोग बनारस इलाहाबाद यहाँ वृद्धों को छोड़ आते हैं, मगर हमारे साक्षात गुरु उनने इन वृद्धों का कल्याण किया। कम से कम 150 वृद्धों को मुनि आरिका बनाकर उनकी सेवा कर कर उनका समाधि मरण कराया। आज उन्हीं जिनने समाधि मरण किया है ना, उन्हीं का साक्षात फल उनको मिल गया। वो साक्षात फल मिल गया कि आज गुरु जी ने, आचार्य भगवान ने, गंधराचार्य भगवान ने किसी से सेवा नहीं कराई, किसी सेवा नहीं, जिंदगी भर लोगों की सेवा की, मगर अपना अंत समय आया तो सेवा नहीं कराई। और कितना मुनि पद का साक्षात फल उनने प्राप्त कर लिया, समाधि मरण के रूप में प्राप्त कर लिया और किसी सेवा ना कराकर अपनी ही आत्मा के ध्यान में लीन हुए, सामायिक की भक्ति करी, सामायिक के आवृत किए और सामायिक में लीन होकर समता भाव से इस प्राणों को त्याग कर भी वैमानिक देवों में देव हो गए। बस मेरा यही भावना है कि हे आचार्य महाराज, आज आप उन देवों की उत्कृष्ट स्थिति में प्राप्त हो गए हैं। आप वहां बैठे जहां भी हों, आप अपने अवधि ज्ञान से यह जाने और हम सबको आशीर्वाद प्रदान करें कि हम सब भी आपकी तरह इन वृद्ध जनों की, इस समाज का कल्याण कर सकें, वृद्ध जनों की सेवा कर एक ही जीव का कल्याण कर सकें और सबका समाधि मरण कराएं। और यह आशीर्वाद मुझे भी प्रदान करें हे आचार्य भगवान कि मैं भी आपकी तरह इस उत्तम समाधि मरण को प्राप्त कर सकूं और अपने गुरु की सेवा में कोई कमी कभी ना छोड़ूं। बस यही भावना है भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गणधर स्वामी विराग सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज की। बंधुओं, आज हमारे बीच से एक महान आत्मा विदा हो गई है। आत्मा कभी विदा नहीं होती है, लेकिन कहा जाता है कि आत्मा विदा हो गई। एक कहावत है कि पूत के लक्षण पालने में। जब विराग सागर जी घर में थे
तो अपनी माँ से कहते थे मेरा परगान करो। झाड़ू उठाते थे, एक लोटा लेते थे और निकल जाते थे विधि लेके कि मेरा परगान करो। ऐसे महान आचार्य जो पथरिया में जन्म लिया और क्षुल्लक दीक्षा आचार्य समरी सागर से ली और विमल सागर महाराज से इन्होंने मुनि पद और आचार्य पद पाया। उनका आचार्य पद 8 नवंबर को द्रोणगिरी में हुआ था और हमारी दीक्षा भी उन्होंने मुहूर्त और तारीख दी थी 8 नवंबर। वह ये कह के गए हैं सबसे कि हमको सुई बनना है, कैची नहीं बनना है। चाहे समाज हो चाहे साधु हो, उनको सुई का काम करना है, तोड़ने का काम करना है। जो जितने संकल्प विकल्प उनके जीवन में थे हो जाते हैं, उन सबको वो कल समाप्त करके गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। और जो आने वाले संकल्प विकल्प थे उसका भी वो निराकरण करके गए हैं कि आगे कोई समाज में और साधुओं में कोई संकल्प विकल्प ना हो। एक दो बात करके बात पूरी करूंगा। जब आचार्य विराग सागर मुनि थे और सोनागिरी में आचार्य विमल सागर से मिलन होना था, तो आचार्य विमल सागर महाराज स्वयं अपने शिष्य को लेने कुछ दूरी पर गए थे। उस दिन विराग सागर आचार्य किसी कारण से नहीं पहुंच पाए, वापिस आचार्य विमल सागर अपने स्थान पर आ गए। दूसरे दिन पुनः उनको लेने गए तो आचार्य विराग सागर जी ने पूछा कि मैं तो आपका शिष्य हूं, आप आचार्य हो, आप मुझे लेने मेरी आगवानी करने क्यों आए? ये मैं आज के साधुओं से कहना चाहता हूं। मैं मुनि कोई बड़ा आचार्य नहीं, फिर भी कहना चाहता हूं। तो आचार्य विमल सागर ने क्या कहा था, वो बात सुनने की है और सुनाने की है। उन्होंने कहा था विराग सागर, जब मैं सिंहासन पे होऊंगा, जब मैं आपका गुरु होऊंगा, अभी आप और हम साधु परमेष्ठी हैं, साधु को साधु की आगवानी करना चाहिए। जिनका परिवार में माता पिता दोनों ने दीक्षा ली और अपना कल्याण किया, ये संस्कार बचपन के होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि अभी दीक्षा की आवश्यकता क्या? मैं इतने लोग बैठे हैं, इन सबसे कहना चाहता हूं, संजय भैया कब हंस निकल जाएगा और देखते रह जाएंगे अपन, इसलिए समय है, दीक्षा ले लो। और आपसे भी कहना चाहता हूं सबसे कि मात्र विराग सागर और विश्व सागर की जय बोलने से काम नहीं चलेगा। हमें अपना कल्याण करना है तो हमें अपना कल्याण करना पड़ेगा, एक कदम आगे रखना पड़ेगा। जब आपके सामने स्वयं कुआं आ गया है, कुआं आ गया है, तो अब तो अपना कल्याण कर ले, पानी पी ले कम से कम उसका शुद्ध। अभी आचार्य महाराज हमको 2 साल पहले मिर्जापुर में मिले थे। उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया था। मेरा उस दिन दूसरा उपवास था। मैंने कहा कुछ आशीर्वाद, तो उन्होंने अपने हाथ की माला मुझे दे दी थी। हर व्यक्ति जीते जी किसी कीमत करना नहीं चाहता। जब वो चला जाता है तो उसकी कीमत सब लोग करते हैं, चाहे आपके परिवार में हो चाहे हमारे परिवार में हो। हमें जीते जी कीमत करना चाहिए। जिनके 80 से ज़्यादा उपसंग हैं, कितने संग हैं? 80 से ज़्यादा उपसंग हैं जिन्होंने 1 लाख किलोमीटर की यात्रा की, लगभग 14 राज्यों में बिहार किया, वे आज हमारे बीच से चले गए। और कुछ दिन पहले ही एक और महान आचार्य हमारे बीच से चले गए।
इस साल ना जाने कौन सा किस मुहूर्त में साल का जन्म हुआ। लेकिन जो होना है वो तो निश्चित ही एक, उसको हम अन्यथा नहीं कर सकते हैं। अब हमारा क्या कर्तव्य है कि हम सब उनकी आज्ञा का पालन करें। सभी समाज और सभी साधु जिनके मात्र 550 पिछियां किसकी, एक आचार्य की, पूरे भारतवर्ष में मात्र 1600 पिछियां हैं, उसमें से 1/3 पिछियां आचार्य विराग सागर से दीक्षित है। ये बहुत बड़ी, उन्होंने अपना 5 प्रकार के मरण जो बताए हैं, उन्होंने अपना पंडित मरण किया। और हम यही भावना भाते हैं कि आगामी जन्म में वो पंडित मरण करके और उस अवस्था को प्राप्त करें जिस अवस्था को प्राप्त करने के बाद पुनः किसी अवस्था को प्राप्त नहीं करना पड़ता है। और हम सब भी उस परम अवस्था को प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से आचार्य विराग सागर जी महाराज की।